बिहार में बीपीएससी छात्रों पर पुलिस के द्वारा ठंड के मौसम में पानी और लाठी चार्ज किया गया। विरोध में जनस्वराज पार्टी के नेता डॉक्टर रंजन चौधरी के नेतृत्व में विरोध मार्च निकाला गया। ये मार्च ट्रैफिक चौक से कैंटीन चौक तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला भी दहन किया गया। छात्रों की मांग है कि फिर से परीक्षा कराई जाए। इस मामले में जो भी पुलिस के अधिकारी हैं, लाठियों से बर्खास्त किया जाए। परीक्षा में पेपर लीक के मामले में जो भी शामिल है उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। अपनी तीनों मांगों को लेकर जनस्वराज पार्टी ने पूरे बिहार में प्रतिरोध मार्च निकाला। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। एग्जाम लेना उनका साबुत है, क्यों नहीं ले रहे हैं सही से एग्जाम? बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? हर जगह एक ही एग्जाम का बात नहीं है, हर एक एग्जाम। बिहार पुलिस का रद्द हुआ है एग्जाम, एग्जाम लिया जाता है, लेकिन उसके प्रति कार्रवाई क्यों नहीं होता है? ऐसा कौन सा आयोग बना दे लीक कराने वाला? क्यों है ऐसा? बिहार में क्यों हुआ है? यही री एग्जाम हमको लेना है, इसीलिए हम लोग आए हैं। और पटना में जो चल रहा है स्टूडेंट के प्रति, क्या गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, क्या चाहिए? अमीर, हम लोग अमीर के बच्चे नहीं है जो रुपया दे के वहाँ पे हो जाए। रुपया दे के सेटिंग कैसे मेहनत करके पढ़ते, रात दिन एक करते हैं। आज एक रिजल्ट के लिए कितना बच्चा रात दिन एक करता है, उस बच्चे के प्रति चाहिए। जो सर पढ़ाते हैं उनको चाहिए। क्यों ना? ये आयोग का क्या कहना है? सही से खुल के बोले। क्यों वोट लेने टाइम आते हैं कि हाँ एक अच्छे कानून बनाएंगे, क्यों नहीं बनाते? संविधान में ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है क्या? कहीं नहीं पढ़े हैं, हम लोग भी संविधान पढ़े हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? आज क्या किया? हम लोग का ये मानना है री एग्जाम ले, और जो इसमें शामिल है क्वेश्चन पेपर में लिख करवाने में, उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। क्या नाम है? मेरा नाम रुचि कुमारी है। क्या है? हम ऐसा क्लास में पढ़ते हैं मिलन चौक में, आलोक आर्यन सर का नाम है। व्याप्त भ्रष्टाचार है, या यहाँ पर शिक्षा में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, कोई भी एग्जाम जो है सही से नहीं होता है। हर एग्जाम में पेपर लीक होता है, हर एग्जाम में भ्रष्टाचार होता है। इसको उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। और इस बार जो बीपीएससी में हुआ है, हमारे बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ है, हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। क्या मांग क्या है? हमारी मांगे हैं फिर से सबसे पहले तो बीपीएससी री एग्जाम ले और सारे बच्चों को एक मौका दे एग्जाम देने का। दूसरा कि वहां पर जो भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं उसको यहाँ से हटाया जाए और आगे से भ्रष्टाचार ना हो, पेपर लीक ना हो, और यहाँ के जो सीटें बेच दी जाती है पैसों पर वो बंद हो। दूसरी मांगे हैं जो हमारे बच्चे सुसाइड किए हैं उनको उचित मुआवजा दे सरकार। तीसरी मांग है कि जो लोग हमारे बच्चों पर झूठा केस किए हैं उस केस को वापस ले। जो लाठी बरसाते हैं, हमारी जो मांगे हैं उसको नहीं सुनी जाती है और लाठी बरसाते हैं। इस ठंड के महीने में पानी बरसाया जा रहा है, ये बंद हो और आगे से ऐसा कभी बीपीएससी में ना हो ऐसा भ्रष्टाचार। जैसे ने कहा है कि जो प्रशांत किशोर ने ही बच्चों को बहका कर गांधी मैदान लाया जबकि परमिशन नहीं था और लाठी खिलवाया। नहीं, बच्चे प्रशांत किशोर को लेकर आए थे, बच्चों के साथ प्रशांत किशोर खड़े थे और जो बच्चे जो भी आदेश दे रहे थे, जो उनको मन में हो रहा था, प्रशांत किशोर उनके साथ एकजुटता के साथ खड़े थे। तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या लगता है छात्र इस मामले को लेकर आप लोग के साथ जाएंगे? एकदम पूरे बिहार के युवा, महिलाएं, जो यहाँ पर शिक्षक लोग हैं या फिर जो शिक्षा जगत के लोग हैं, सभी लोग साथ में हैं, सभी लोग बदलाव चाह रहे हैं। क्योंकि ये जो सरकार है जिसमें कि नीतीश कुमार ही नहीं भाजपा भी इसमें सहयोगी है। क्या अभी भाजपा को दिख नहीं रहा है कि क्या यहाँ हो रहा है? भाजपा भी सरकार में शामिल है, दोनों को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर रंजन कुमार चौधरी। पप्पू यादव जी पूर्णिया के सांसद हुए, अब पूरे देश का ठिकरा लेके चलिएगा तो चलेगा आपका? आपने अभी कहा कि हमारे नेताजी आदरणीय प्रशांत किशोर जी वहां गए और वहां से भाग गए। यही मैंने राजनीतिक मुद्दा तो आप लोग बना रहे हैं ना। जिस वक्त अभी हम प्रदर्शन किए तो उसका ज्ञापन सौंपेंगे डीएम साहब को। लाठीचार्ज में कहाँ नजर आया? लाठीचार्ज से पूर्व मैंने 45 मिनट पहले छात्रों को बोला गया कि हमारा जो कमेटी गया है वहां पर 5 सदस्यीय कमेटी, उनसे बात हो गई है हमारी, तो हम लोग अब जा रहे हैं, आपको भी जाना है। कोई नेता क्या करता है कि वहां बैठे रहता है? धरना तो हम लोग का था नहीं, तो वहां पर जब वो लोग रहे तो रहे और छात्रों को समझाया। वो जब छात्रों को समझाया तो कुछ जो उपद्रवी थे, मैंने अभी हम लोग हैं तो इसमें भी कोई अपने अपने पार्टी से होंगे। जो दूसरे पार्टी के लोग थे, हमारे विरोधी थे, वो उठ के आगे कि भैया आपने कंबल का दिया था, कंबल का मुद्दा उठा दिया। कोई नेता क्या करता है? पप्पू यादव जब जाते हैं किसी के पास तो क्या करते हैं? वो फर्स्ट गए तो क्या किए? उन्होंने भी कंबल बांटा। तो आप कंबल बांट रहे तो बोला नहीं ना कि हम कंबल बांटे हैं भैया। आपके कार्यकर्ता तो बोला है कि हमने कंबल दिया है। जब आगे वाला बोल रहा है कि मैंने, आप वीडियो फिर से सुनिए उनको, आगे वाला जब बोल रहा है तो उन्होंने बोला कि मैंने कंबल दिया।
तो ये बोलना कोई बात नहीं था। अब हमारे जब नेताजी चल रहे थे तो उनके साथ और भी लोग थे, उन लोगों ने अपना वक्तव्य दिया तो कुछ लोग को इनसे तकलीफ हो गई, और वो नेतागिरी पॉलिटिक्स वो लोग कर रहे हैं, पप्पू यादव कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं, ना कि हमारे प्रशांत किशोर। तो हमारे नेताजी तो आज भी एक बिहार बदलाव के लिए सोच रहे हैं, बिहार को बदलने के लिए, बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, बच्चों के लिए खड़े हैं। उन्होंने अनाउंस किया है कि अगर ये एग्जाम नहीं होती है तो 5 तारीख के बाद अनिश्चितकालीन धरना पे रहेंगे। तो हमारे नेता तो पहले आगे आगे चल रहे हैं, कहाँ कोई नेता ऐसा कर रहा है, सब तो घरे में थे। तो पॉलिटिक्स तो वो लोग किए जो पहले वहां पहुंचे थे। अगर कंबल बांटना पॉलिटिक्स था तो पप्पू यादव का पॉलिटिक्स था ना, तो यहाँ पॉलिटिक्स प्रशांत किशोर कहाँ था। तो हमने अपना कुछ भी बोलने के लिए, अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए किसी नेता का नाम ले लेना और किसी नेता को ये कह देना कि तुम खराब हो हम बढ़िया है, ये गलत है। ये राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति गलत था जो पप्पू यादव ने किया, तेजस्वी यादव ने किया। प्रशांत किशोर कहीं से भी राजनीति करने नहीं पहुंचे थे। वो फर्स्ट डे से लास्ट तक वो लगे हुए हैं कि जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उन पर जो केस किया गया है मुकदमा, वो वापस लिया जाए। इस मांग को हम आगे भी उठा रहे हैं, और 5 तारीख के बाद अगर ये नहीं माने तो नया साल में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे पूरे बिहार में रहेंगे। इसके लिए हम लोग निश्चय रूप से आज जो पुतला दहन किए हैं वही एक प्रक्रिया है हमारा। आगे प्रशासन को ये सजग कर रहे हैं कि आप इस बात को मानिए, अगर नहीं मानिएगा तो 5 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे रहेंगे। क्या नाम है? सोनू कुमार नाम हुआ हमारा। क्या है? बस जनसुराजी कार्यकर्ता है इनके हम। बच्चों के साथ मारपीट भी की गई है और अमानवीय व्यवहार किया गया है। यह साफ साफ दर्शाता है कि नीतीश की तानाशाही सरकार बच्चे पे जुल्म ढा रही है। हम लोग इसके खिलाफ आज मार्च किए हैं, ट्रैफिक चौक से लेकर हड़ताली मोड़ तक, और हमारी मांग है कि री एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़, यह अत्याचार हमारा बिहार, हमारा देश नहीं सहेगा। और हम लोग जिस तरह से 2024 अंत हो रहा है, 2024 में ही नीतीश की सरकार को हम लोग भी उसी तरह अंत करने का काम करेंगे। इसीलिए आज हम लोग छात्रों के साथ एकत्रित होकर एक निर्णय लिए हैं कि री एग्जाम की मांग सरकार से करें, और अगर यह इस पे कामयाब नहीं होते हैं तो सरकार को भी हम लोग गिरा के उखाड़ फेंकते हैं। क्या नाम है? अगम कुमार, युवा प्रखंड अध्यक्ष, बेगूसराय जनसुराज।